डियर लर्नर, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का फेस्टिव सीज़न आ रहा है और क्लास 3rd to 8 स्टूडेंट्स को अपना एग्ज़ाम गूगल फॉर्म के ज़रिए कुछ सब्जेक्ट्स के लिए देना होगा। अब ये गूगल फॉर्म है क्या? गूगल फॉर्म एक टूल है, एक औज़ार है जिसके ज़रिए क्वेश्चन पेपर बनाकर आपको आंसर देने के लिए भेजा जाएगा। एग्ज़ाम्स को आप कंप्यूटर या फिर स्मार्टफ़ोन दोनों की मदद से दे सकते हैं, बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। किन सब्जेक्ट्स के लिए आपको गूगल फॉर्म से एग्ज़ाम देना है? वेल, हिंदी, उर्दू, मैथ्स, आर्ट्स और संस्कृत, ये 4 सब्जेक्ट्स के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन्हें आपको गूगल फॉर्म के ज़रिए एग्ज़ाम देना है। इस ट्यूटोरियल में आपको 5 चीज़ें बताई जाएंगी। पहली चीज़ हो गई कि आपको गूगल फॉर्म का लिंक कहाँ से मिलेगा। सेकंड, आपको बताया जाएगा कि गूगल फॉर्म को ब्राउज़र में कैसे ओपन किया जाता है। थर्ड, गूगल फॉर्म में जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे उन्हें कैसे आंसर करना है। फोर्थ, ज़रूरी प्रिकॉशंस। फिफ्थ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसे आपको याद रखनी है। तो हम शुरू करते हैं पहले से। गूगल फॉर्म के लिंक को कहाँ से खोजना है। एग्ज़ाम के दिन गूगल फॉर्म का लिंक आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाएगा, तो आप उसे वहाँ से पा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले गूगल फॉर्म को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक बनाया गया है और वो लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस लिंक को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो कंप्यूटर पे व्हाट्सएप को व्हाट्सएप वेब के ज़रिए ओपन कर सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि गूगल फॉर्म को ब्राउज़र में कैसे ओपन किया जाए। आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से जिस गूगल फॉर्म के लिंक को कॉपी किया है वो लिंक यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे दिखाई दे रहा है। मैं इस लिंक को होल्ड करूँगा, थोड़ी देर प्रेस करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है और जाने के बाद वहाँ पे आपको इस वेब एड्रेस को या फिर गूगल फॉर्म के लिंक को पेस्ट करके गो कर देना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिए, आप चाहे गूगल क्रोम में इस लिंक को ओपन कर रहे हों या फिर किसी और ब्राउज़र में इस लिंक को ओपन कर रहे हों, उस ब्राउज़र में आपका एक जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए। अगर आपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है तो गूगल फॉर्म के लिंक को पेस्ट करने पर इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा और वो पहले यही कहेगा कि आप पहले साइन इन कीजिए, यानी अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन कीजिए। तो आप यहाँ पे अपने जीमेल आईडी को लिख लीजिए, नेक्स्ट कीजिए और पासवर्ड लिखकर नेक्स्ट जब करेंगे तो आपको गूगल फॉर्म दिखने लगेगा। कोशिश कीजिए, अगर आपके पास आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है तो एक नया जीमेल आईडी बना लीजिए जिसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रहे और आप उसी को यूज़ कीजिए। कैसे बनाया जाता है जीमेल आईडी फ़ोन पे, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। एक बार जब आप लॉगिन हो जाते हैं आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म दिखने लगता है। यहाँ पे देख लीजिए स्कूल का नाम लिखा है। ये एक डेमो टेस्ट पेपर है तो यहाँ पे डेमो एग्ज़ाम लिखा हुआ है। फिर आपको क्लास यहाँ पे दिखाई देगा और जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो लिखा होगा। नीचे आपको ड्यूरेशन लिखा होगा। कुछ क्लासेस के लिए ड्यूरेशन 2.5 आवर से कम हो सकती हैं और कुछ क्लासेस में जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 70 से कम भी हो सकता है, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ये कुछ डिटेल्स हैं जिसे आपको भरना है और ये स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि आपको इसे भरना ही है वरना आप आगे नहीं जा सकेंगे। हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस एक लिखा हुआ है तो एक बार फिर से आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना टाइप कर लीजिए। स्टूडेंट नेम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा और पेरेंट्स नेम लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा सीनियर। इसके बाद सेक्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बी
और एडमिशन नंबर पे भी देखिए यहाँ साइड में रेड स्टार बना हुआ है, लेकिन मैं बिना यहाँ पे कुछ फिल किए अगर नेक्स्ट बटन से आगे जाना चाहूँ तो देखो किस तरह से ये बॉक्स पूरा किस तरह से ये बॉक्स पूरा रेड से हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे एक मैसेज भी दिखा रहा है दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी कि आपको उसे उसमें कुछ ना कुछ फिल करना ही है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे फिल कर लिया। अब अगर हम नेक्स्ट करना चाहें तो हम आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं हो सकता है आपको कुछ दूसरी स्क्रीन दिखाए, जैसे कि आपको कहे कि आप अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर अपडेट करिए, तो वहाँ पे अपडेट, कंफर्म या स्किप का ऑप्शन दिखाएगा। अगर स्किप का ऑप्शन दिखा रहा है तो आप स्किप कर दीजिए, कंफर्म का ऑप्शन दिखा रहा है तो कंफर्म कर दीजिए। यहाँ मेरे केस में सेव पासवर्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, मुझे इसे बस सिंपली कट कर देना है, मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे और क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर के सभी पेज में ऊपर में इस क्वेश्चन पेपर का टाइटल दिखाई देगा और ये कुछ एडिशनल चीज़ें दिखाई देंगी, आपको इस पर गौर नहीं करना है। नीचे से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्क कोलकाता चेन्नई आजमगढ़ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब ये सोशल का क्वेश्चन हो गया। और इसी तरीके से आपको साइंस में भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ऑर्गन का डायग्राम बनाइए। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कहा जाए कि आप डायग्राम बनाइए, इन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपको जो डायग्राम बनाना है आप उसे कॉपी पे बना लीजिए। बनाने के बाद उस पर अपना नाम, क्लास, सेक्शन मेंशन कीजिए। फिर आप उस डायग्राम की एक अच्छी फ़ोटो लीजिए जिसमें परछाई ना हो और चीज़ें साफ दिख रही हों, ब्लर्ड ना हो इमेज। इसके बाद आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए गूगल फॉर्म पे। कैसे अपलोड करना है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसका ख्याल रखिए कि अगर आप मैप पे काम कर रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट टीचर से पहले ही पूछ लीजिए कि कौन सा मैप की आपको ज़रूरत पड़ेगी और उस मैप की 2-3 कॉपी अपने घर में पहले से मंगा के रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड करना है। मान लेते हैं कि मैंने एक डायग्राम बना लिया और उसकी फ़ोटो को मैंने ले लिया। अब मुझे उस फ़ोटो को यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के लिए इस क्वेश्चन में ही नीचे ऐड फाइल का ऑप्शन होगा, आप उसे टैप कर लीजिए। टैप करने पर एक विंडो ऐसे ओपन हुआ और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस ऑप्शन दिख रहा है, इसे टैप कर लीजिए आप। उसे टैप करने पर आपको कुछ ऑप्शंस ओपन होते हुए नज़र आएंगे। आपको फ़ाइल्स में जाना है। हो सकता है कुछ फ़ोन्स में ये फ़ाइल मैनेजर या फ़ाइल एक्सप्लोरर नाम से दिखाई दे, वाइट कलर की जगह येलो कलर का आइकन दिखाई दे, आप उसमें चले जाइए। आपको कैमरा में नहीं जाना है, इसी तरीके से जो बाकी ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं ब्यूटी कैम वगैरह, उसमें भी आपको नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पे फ़ाइल्स में चला जा रहा हूँ। फ़ाइल्स में जाने पर आपको कैमरा में जाना है। कैमरे के फ़ोटोज़ में जाने के लिए आप अपने मेन्यू को टच कीजिए। मेन्यू की 3 लाइंस को हमने टच किया तो उसके बाद साइड से इस तरह से पेन ओपन होकर आया। क्योंकि हमें तस्वीर चाहिए तो ये जो पिक्चर का ऑप्शन है यहाँ पे, इसे हमने टच कर लिया। उसे टच करने पर आपको अलग अलग तरह के फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये व्हाट्सएप का फ़ोल्डर हो गया, ये एपीएस का फ़ोल्डर हो गया। उसी तरह यहाँ पे कैमरा का फ़ोल्डर है। आपको इसे ओपन कर लेना है और उस कैमरे फ़ोल्डर के अंदर कैमरे से जितने भी आपने फ़ोटोज़ ली हैं वो दिखाई देंगी। आपको जो फ़ोटो चाहिए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको व्हाट्सएप फ़ोल्डर के अंदर से कुछ इमेजेस को अपलोड करके दिखाता हूँ। जिस तरह से मैं इस फ़ोल्डर में से इमेज को अपलोड करूँगा उसी तरीके से आपको कैमरे के अंदर जाकर आपकी जो भी फ़ोटो रहेगी उसे अपलोड करना होगा। तो मैंने व्हाट्सएप फ़ोल्डर को टच किया, वो ओपन हो गया। अब मान लेते हैं मुझे इस वाली फ़ोटो को अपलोड करना है।
वो तो दिखाई ही दे रही है कि कौन से फ़ोटो है। तो मैंने उस फ़ोटो को टच करके सेलेक्ट कर लिया, और टच करने पर वो फ़ोटो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे फ़ोटो का नाम दिखा दे रहा है और यहाँ पे साइज़ दिखाई दे रही है। आप सिंपली अब अपलोड बटन पे टच कर लीजिए। अपलोड बटन पे टच करने पर आपको दो प्रोग्रेस बार दिखाई देंगे, एक ऊपर और एक नीचे। और जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी तो वो उतने तेज़ी से पूरे फिल भी हो जाएंगे। अब अगर आपकी इमेज अपलोड हो गई है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। गलती से अगर आपने रॉन्ग इमेज अपलोड कर दी है तो आप इस क्रॉस ऑप्शन की मदद से उस इमेज को कट करके वापस दूसरी इमेज ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से इमेज ऐड करना बताऊंगा। तो हमने ऐड फाइल पे ऑलरेडी यहाँ पे टच कर लिया है और सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस सेट किया। इसके बाद नीचे हमने फाइल्स पे टच किया और मान लेते हैं यहाँ पे मुझे तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं मेन्यू में जाऊँगा। मेन्यू में जाने के बाद मुझे मेरा फ़ोन का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके फ़ोन का नाम कुछ और हो, तो मैंने अपने फ़ोन के नेम पे टच कर लिया। और अब जो है अगेन मुझे कई सारे फ़ोल्डर्स दिख रहे हैं, लेकिन पहले मेरा फ़ोल्डर्स यहाँ आ रहा था, अभी वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको अपने फ़ोल्डर का नाम पता होना चाहिए। आपको कैमरे की फ़ोटो चाहिए तो आपको जाना है DCIM फ़ोल्डर में। DCIM कैपिटल में लिखा होता है। तो आपने DCIM ओपन किया, इसके अंदर आपको कैमरा मिल जाएगा। तो आप कैमरा में जाकर इमेज को अपलोड कर सकते हैं। मैं कैमरा फ़ोल्डर में ना जाते हुए थंबनेल्स फ़ोल्डर में जा रहा हूँ, जस्ट एग्ज़ाम्पल को दिखाने के लिए। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। वो फ़ोटो यहाँ पे लिखी हुई आ गई और मैं इसे अपलोड बटन पे टैप करके अपलोड कर दूँगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो हो सकता है आपकी इमेज अपलोड ना हो। इमेज अपलोड करते वक्त अगर 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो जाए और फिर भी आपकी इमेज अपलोड ना हो, तो ऐसे में आप अपना जो डायग्राम है उसकी फ़ोटो को अपने सब्जेक्ट टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। यहाँ पे इमेज अपलोड करने के बाद क्वेश्चन पेपर में हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बटन की मदद से। जिस तरह से नेक्स्ट बटन आपको दिखाया गया था उसी तरीके से आपको साइड में बैक बटन भी दिखाई देता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस पेजेस में जाना चाहें तो बैक बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट बटन फिर से यूज़ करके आगे जाते हैं। इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कीजिए, हर पेज के बॉटम में आपको ये प्रोग्रेस बार दिया होता है और बताया जाता है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने पेजेस हैं और आप उसमें फ़िलहाल कहाँ पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है पेज 3 ऑफ 10, मतलब क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 पेजेस हैं और फ़िलहाल आप 3rd पेज में हैं। जो पहला क्वेश्चन टाइप हम यहाँ पे देखेंगे वो है अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है अनसीन पैसेज और थोड़े से इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। फिर इसके बाद आपको एक पैसेज छोटा सा पैराग्राफ टाइप से दिया हुआ है, तो आपको इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद डायरेक्टली आपसे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर अपने पैसेज में से खोज कर यहाँ योर आंसर पे टैप कर लेना है। और जो भी आपका आंसर है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइप योर आंसर हियर, उस आंसर को लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। सॉरी, ये टाइप रहेगा। हर क्वेश्चन के सामने वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो यहाँ लिखा रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, यहाँ पे मार्क की जगह पॉइंट लिखा रहता है। इसी तरह से इस पेज में बने बाकी दोनों क्वेश्चंस के लिए भी आपको आंसर लिख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है
3 डेज़ लीव के लिए स्कूल प्रिंसिपल को। अब आपको आंसर लिखने के लिए तो सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है, मगर आप जब लिखना स्टार्ट करें तो शुरू में क्या लिखते हैं, टू। उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए, या फिर आप गो भी लिखा रहता है कीपैड में कुछ फ़ोन्स में। फिर लिखा जाएगा द प्रिंसिपल, आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल। इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और इसी तरीके से आप एंटर प्रेस करके नीचे अपना पूरा लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो अगला तरह का क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती की तो आपका बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद हो सकता है। आप देखेंगे आपको लिखा रहेगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये फॉलोइंग आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। यानी कि कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको कोई एक करना है, या कोई 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। जैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको इंस्ट्रक्ट करेगा वैसा करना है। तो आप कभी भी क्वेश्चन का कोई न्यू पेज स्टार्ट होता है, आप उसके स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लिया करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कहा गया था लेकिन आपने किया ही नहीं, और जो नहीं करना था वही करते रह गए और पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये डिटेल ऑफ चोला एम्पायर और लैंड फॉर्म्स के बारे में है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में है। तो अब मुझे इनमें से सिर्फ एक ही को करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा था एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो मान लेते हैं मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करना है, थर्ड क्वेश्चन को, लेकिन इसके सामने तो कोई पॉइंट्स लिखा ही नहीं है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के सामने पॉइंट्स लिखा है, सेकंड में भी नहीं लिखा है और थर्ड में भी नहीं लिखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के सामने पॉइंट्स लिखे रहते हैं और कुछ के सामने नहीं लिखे रहते हैं। तो आप बस अपना आंसर लिखिए और बाकी चीज़ों की फ़िक्र मत कीजिए। यहाँ पे भी जब आप आंसर लिखेंगे आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। आप एंटर प्रेस की करेंगे तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जिनमें कि एक ही सेंटेंस में आपको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा और उसी सेंटेंस में आपका क्वेश्चन भी लिखा रहेगा। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके आगे सेंटेंस है स्टेटमेंट, ही सेड टू मी यू लुक ग्रेट। तो देखकर ही आपको समझ में आता है कि क्या करना है। वहाँ पे डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, ही सेड टू मी that I looked great। बस इतना ही करना है। तरीका भले ही थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखकर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस टेस्ट का कोई मार्क्स नहीं है, तो खुद ही आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये रहा ट्रू फॉल्स टाइप। तो ट्रू फॉल्स में क्या होता है, बहुत आसान है। एक जगह स्टेटमेंट दी रहती हैं और फिर ये जो है पूरा का पूरा ट्रू का कॉलम है और उसी तरीके से ये पूरा फॉल्स का कॉलम है। अब AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। अगर ये ट्रू है तो ट्रू पे कीजिए मार्क, नहीं तो फॉल्स पे कीजिए। तो यहाँ पे मैं ट्रू पे कर ले रहा हूँ, इन तीनों को ही मैंने ट्रू पे सेट कर लिया। आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने पर हमारा अगला क्वेश्चन टाइप है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये चीज़ तो शुरू में सही से दिख रही है और ये पहला दूसरा तीसरा कॉलम भी हमें पूरा दिख रहा है। ये जो चौथा कॉलम है ना, ये कटा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है इसके राइट साइड में आप स्क्रॉल करो तो आपको कुछ ऑप्शंस वहाँ भी दिखाई देंगे।
तो हमें पता है, चलिए मैश करके देखते हैं। एड्स वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी, डिसेंट्री प्रोटोजोआ और कॉलरा आई थिंक बैक्टीरिया, एक्जिमा फंगल डिसीज़ है। तो एक्जिमा के लिए हम इसको ज़रा सा स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे इसे फंगाई में सेट कर देंगे। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में आप ज़रा सा स्लाइड करके अपने क्वेश्चंस को, अपने ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको सिंपली स्टेटमेंट दे दिया है और एक ब्लैंक दे दिया है, कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे, इट टेक्स 8 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स फॉर सनलाइट टू रीच डैश। क्या आंसर में आएगा? अर्थ। तो आप सिंपली यहाँ पे अर्थ टाइप कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। उसी तरह से डैश एंड डैश आर द क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू सन। तो हमें पता है मर्क्यूरी एंड वीनस इसका आंसर है। तो मर्क्यूरी कॉमा या फिर मर्करी एंड वीनस भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन टाइप में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है मगर ऑप्शंस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, आपने भी बचपन में इस पोएम को कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा खुद से। तो ये जॉनी जॉनी वाली पोएम है। तो जॉनी जॉनी यस पापा, यस की जगह आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है और उस ब्लैंक का नंबर 1 किया हुआ है और वो ब्लैंक यहाँ नीचे में इस तरह लिखा हुआ है ना। तो इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए था? यस आना चाहिए था। तो 1 के सामने ये यहाँ पे यस है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरीके से ईटिंग शुगर नो पापा होना चाहिए। नो के सामने, नो वाला जो ब्लैंक है उस पर नंबर 2 दिया है। तो यहाँ पे जो नंबर 2 का ब्लैंक है और वो उसका जो नो ऑप्शन है यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से टेलिंग लाइज में क्या आएगा बताइए? नो आएगा, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद डैश योर माउथ। तो डैश में क्या आएगा? जो आखिरी ब्लैंक है हमारा 4th, ओपन योर माउथ हो जाएगा। इतना कर लेना है। फाइनली ये अब हम अपने लास्ट पेज में पहुंच गए हैं, पेज 10 ऑफ 10। जब आप लास्ट पेज में पहुंच जाते हैं तो आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाता है। अगर आप पिछले पेजेस में जाना चाहें कुछ रिवीजन करने के लिए तो आप बैक बटन से जा सकते हैं ऑफ कोर्स, और अगर आपको सबमिट करना है तो आप सबमिट बटन पे टैप कर दीजिए। सबमिट करने पर कभी कभार स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से 30 सेकंड्स तक का टाइम लेता है। तो आप घबराइए नहीं, थोड़ा देर वेट कीजिए, सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपको मैसेज दिखाता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड या फिर सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर ऐसा आपको मैसेज दे रहा है यानी कि आपका आंसर शीट सबमिट हो चुका है। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया कि अलग तरह के क्वेश्चंस किस तरह से आंसर देने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ये जानना है कि गूगल फॉर्म्स यूज़ करते वक्त क्या प्रिकॉशंस या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसका ख्याल रखिए कि एग्ज़ाम देते वक्त 1 सेकंड के लिए भी आपका इंटरनेट ऑफ नहीं होना चाहिए, आपका डेटा ऑन रहना चाहिए। फिर अगर आपने एक बार एग्ज़ाम के दौरान अपने गूगल फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो आप दोबारा से वो टेस्ट, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब, अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम है आज के दिन और मैंने इंग्लिश इंग्लिश के गूगल फॉर्म का लिंक ओपन कर दिया और मैं क्वेश्चंस को नेक्स्ट करते करते देखते गया और जब मैं लास्ट पेज में पहुंच गया तो नेक्स्ट की जगह सबमिट बटन लिखी हुई थी और मैंने गलती से सबमिट बटन को प्रेस कर दिया, है ना। तो मेरा गूगल फॉर्म तो सबमिट हो गया। एक बार सबमिट हो गया एग्ज़ाम के दौरान तो आप दोबारा उस गूगल फॉर्म के लिंक से अपने आंसर को नहीं सबमिट कर पाएंगे। तो ध्यान रहे, ये गलती मत कीजिएगा। मगर प्रैक्टिस टेस्ट देते वक्त आप प्रैक्टिस टेस्ट के गूगल लिंक के ज़रिए
जितना चाहें, जितनी बार भी चाहें उतनी बार प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं सबमिट करने के बाद भी। तीसरा प्रिकॉशन है, आपको टाइम लिमिट का ख़ासा ख्याल रखना है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग 11 AM ओवर हो रहा है और आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया और लास्ट क्वेश्चन कर देते 11:05 हो गए और उसके बाद आप अगर सबमिट करना चाहें तो वो सबमिट नहीं हो पाएगा, आपको टाइम ओवर का मैसेज दिखाएगा। इसलिए टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आपको सबमिट कर देना है। आखिर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखनी है वो बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि 95% स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दौरान परेशानी सिर्फ़ इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है एग्ज़ाम से पहले। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक दिया हुआ है आप उसे कम से कम 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एग्ज़ाम से पहले। चीज़ अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भले ही प्रैक्टिस टेस्ट को देते वक्त आपको कैप्चा वेरिफिकेशन कोड ना पूछा हो, लेकिन एग्ज़ाम देते वक्त, हाफ ईयरली के एग्ज़ाम देते वक्त ये चीज़ पूछ सकता है। अब ये कैप्चा वेरिफिकेशन कोड क्या होता है? जब आप सबमिट बटन को प्रेस करते हैं तो कभी कभी कुछ पिक्चर्स वो दिखाता है और कहता है कि उन पिक्चर्स में से स्ट्रीट लाइट को सेलेक्ट करो या पाइप होज़ को सेलेक्ट करो या बस को सेलेक्ट करो, है ना। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों से नहीं हो पाता है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर ये चीज़ आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ जाती है तो उस वक्त इसे कैसे करना है ये देखने का, समझने का टाइम नहीं रहेगा। इसलिए मैं अभी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वेरिफिकेशन, कैप्चा वेरिफिकेशन कैसे करना है उसका लिंक भी ऐड कर रहा हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, भले ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान ये चीज़ ना दिखाई दे। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर एग्ज़ाम के दौरान आपको कोई डाउट आए तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर को मैसेज मत करिए, तुरंत कॉल कीजिए उसकी जगह। और फाइनली इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उसे नीचे कमेंट में मेंशन कर दूंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार कमेंट चेक कर लें। ख्याल रखिए।